अब बात 1 अप्रैल से बदलने वाले सरकारी नियमों की, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा। आज रात 12 बजे के बाद देश भर में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। यानी आपके पास अभी करीब करीब 4 घंटे का समय बचा हुआ है। अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ध्यान से देखिए। अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है या सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इसे चालू रखने के लिए मिनिमम बैलेंस जमा करवाने के लिए 4 घंटे के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। इन खातों को चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपए तक मिनिमम बैलेंस जमा कराना जरूरी है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का भी आज आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीदें, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का आपको इंतजार करना होगा। हमारा काम था आपको सचेत करना, हम वो कर रहे हैं। एक और सबसे जरूरी बात, 1 अप्रैल से केंद्र सरकार जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर रही है। इसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए 33 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें मकान से जुड़ी जानकारी के अलावा परिवार के मुखिया का नाम, जाति और सदस्यों की संख्या जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा घर में बिजली, गैस, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी भी पूछी जाएगी। इसके बाद 1 फरवरी 2027 से दूसरे फेज में जनसंख्या गणना शुरू होगी। ये भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। आज वित्त वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होगी। नए नियमों के तहत एफआई और एवाई का झंझट खत्म होगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। यानी जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इससे टैक्स से जुड़े बहुत से कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन नंबर और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाली आयकर टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। कंपनी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 130 जारी करेगी। वहीं पेंशन भोगियों को भी बैंक हर साल फॉर्म 130 ही जारी करेंगे। फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें क्लैरिटी ज्यादा होगी। इसमें वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स वाली आय, कोई छूट और टीडीएस जैसी सारी जानकारी होगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्टैग अकाउंट भी एक्टिव कर लें। यह भी इंपॉर्टेंट खबर है। कल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कल से बिना डिजिटल पेमेंट या यूपीआई के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा या वापस आपको टोल से लौटाया जा सकता है। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये चेक कीजिए कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। इसके अलावा कल से एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। इसके अलावा कल से रेल टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और अब बात करते हैं हमारी आज की अगली कहानी की, और ये कहानी है युद्ध से जुड़ी हुई, पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसका आज 32वां दिन है।
तो खाड़ी देशों में जारी जंग में ना इजराइल थम रहा और ना ही ईरान, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रंप ने सरेंडर करने का मन बना लिया, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि ट्रंप ने खुद के एग्जिट का रास्ता बनाया इस लड़ाई से कैसे बाहर निकल सके। भले ही दुनिया के बाकी देश ट्रंप की लगाई आग में इस वक्त झुलस रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लगता ऐसा है कि अब ये मन बना रहे हैं कि इस दलदल से निकल लिया जाए। इस बड़ी खबर पर बात होगी आगे, लेकिन पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर रूस की एक बड़ी चेतावनी आई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। बड़ी चेतावनी है लावरोव की। वर्तमान हालात विशाल संघर्ष में बदलने के सभी संकेत दिखा रहा है। लावरोव इशारा कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत हो सकती है, जिस तरीके से संकट गहरा रहा है। हम ट्रंप की बात आगे करेंगे कि क्यों वो युद्ध से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन के बाद अब इटली से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इटली ने अमेरिका को सिग्नोला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद है ये मिलिट्री बेस। सैन्य बेस से बॉम्बर को मिडिल ईस्ट भेजना चाहता था अमेरिका, यानी वहां का इस्तेमाल कर अपने फाइटर जेट्स को वहां भेजना चाहता था, लेकिन इटली ने इसके लिए मना कर दिया। स्पेन भी पहले ही मना कर चुका है कि ईरान जंग में शामिल वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो स्पेन के बाद इटली भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ इस जंग में दिखाई दे रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों पर अब टोल लगाने का फैसला कर लिया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने कहा था, आपको बताया था चक्रव्यूह में, ईरानी संसद इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब इसको संसद ने पारित कर दिया है। प्रस्ताव में अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं बना है। इसे लागू करने के लिए पहले संसद, गार्जियन काउंसिल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। तो पहली सीढ़ी पार हो गई है, संसद ने इसको पारित कर दिया है। इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहते हैं नेतन्याहू, देखिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खाड़ी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने का प्लान बना लें। खाड़ी देशों को अपने तेल गैस को सऊदी अरब के रास्ते लाने का प्लान बनाना चाहिए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें। और अब बात उस बिग स्टोरी की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक भूचाल ला दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। दावा यह किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप को लग रहा है कि वो इस युद्ध में पिछड़ रहे हैं, हार रहे हैं? लेकिन शर्त ऐसी कि जो सरेंडर करने से कम नहीं है। क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो ट्रंप इस बात को लेकर तैयार है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई की जगह है, लाइन है, वो ईरान के कब्जे में रहे। सवाल अब बड़ा खड़ा हो गया है, क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? क्या ट्रंप को लग रहा है कि ईरान से सानी पाना मुश्किल है? क्या अमेरिकी महाशक्ति ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर क्या ट्रंप खुद फंस गए हैं और अब पूरी दुनिया को इस संकट में फंसाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकलना चाहते हैं? वॉशिंगटन से आई इस खबर ने सुपर पावर की साख पर बट्टा लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो युद्ध खत्म करने को तैयार है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे। अब वो चुपचाप पीछे हटना चाहते हैं और तेहरान को उस रास्ते पर फर्म ग्रिप यानी मजबूत पकड़ बनाए रखने देना चाहते हैं जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। तो सवाल है कि आखिर क्यों पीछे हटे ट्रंप? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए? तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ एक छोटा और स्विफ्ट ऑपरेशन होगा। ईरान को डराएंगे, उसकी नौसेना और मिसाइल ठिकानों को तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने के चक्कर में अमेरिकी सेना फंसती जा रही है और यही वजह है कि ट्रंप के अपने लोग, पहले उनकी कोर टीम और अब अमेरिकी सीनेटर बगावत पर उतर आए हैं। हम समझ रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत नहीं ली,
ये अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है, इसलिए वो इसे युद्ध नहीं सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं ताकि कानूनी फंदे से बच सकें। घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप की लोकप्रियता रसातल में जा रही है। रॉयटर्स से लेकर फॉक्स तक सबने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरा दी है। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप खुद को राजा समझने लगे हैं। ऊपर से मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं। एक लंबा और महंगा युद्ध ट्रंप को चुनाव हरवा सकता है। ट्रंप अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय वादों को कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह है ईरान का करारा जवाब। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ईरान, जिसे अमेरिका एक कमजोर मुल्क समझ रहा था, उसने सुपर पावर के अभेद किले में सेंध लगा दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी बेड़ों को वो जख्म दिए हैं जिन्हें मिटाना नामुमकिन है। जिन हथियारों को दुनिया अजेय मानती थी, वो ईरान की तकनीक के आगे बेअसर साबित हुए। ट्रंप को समझ आ गया है कि अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिकी ताबूतों की लाइन लग जाएगी। लेकिन अब दुनिया के सामने ट्रंप का असली चेहरा आया है। ट्रंप ने जो आग लगाई है और अब बुझाने की जिम्मेदारी दूसरों पर। क्या खाड़ी के वो देश जो अब तक अमेरिकी सैन्य ताकत बदौलत ईरान से लोहा लेने को तैयार थे, उन्हें ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई में अकेले छोड़ दिया है जिसे वो कभी नहीं जीत सकते।